नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं एमपीसीजी 2020। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। इस बुलेटिन में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 20 अहम खबरें हम आपको दिखाएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबर से, जहां पर शिवराज सरकार ने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। 3,14,025 करोड़ रुपए के इस बजट में चुनावी रंग देखने को मिला। महिलाओं और युवाओं पर यह बजट फोकस्ड है। सरकार की नई लाडली बहना योजना को चुनाव के लिहाज से बड़ा दांव माना जा रहा है। बजट में स्कूलों में खाली पदों पर भर्ती का ऐलान और खेल विभाग का बजट भी बढ़ा दिया गया है। तो बजट के दौरान कांग्रेस के विधायकों के शोर के चलते देवड़ा ठीक से भाषण भी नहीं दे पा रहे थे। कांग्रेसी विधायक लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे और इसके बाद बजट भाषण का बहिष्कार कर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और विधायक विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने बैठ गए। हालांकि थोड़ी देर बाद कांग्रेसी सदस्य जो है सदन में वापस लौट आए, लेकिन टोकाटाकी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये उठकर बोलना पड़ा कि कम से कम बजट भाषण हो जाने दे ताकि आम जनता इसे ठीक तरीके से सुन सके। शिवराज की बात पर कमलनाथ ने कहा कि एक तरफ सरकार लाडली बहन कह रही है, वहीं सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को दिल्ली के नेताओं पर टिप्पणी को लेकर की, लेकिन शिवराज ने उन्हें बैठा दिया। तो मध्य प्रदेश में बजट आ चुका, लेकिन छत्तीसगढ़ में बजट आने में भी और कुछ समय बचा है। लेकिन बजट सत्र की कार्यवाही आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण से शुरू हो गई। इसके बाद कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यपाल ने 20 मिनट में अपना अभिभाषण पूरा किया। अंग्रेजी में भी अभिभाषण को पढ़ा। राज्यपाल ने प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले राम वनगमन पथ, आत्मानंद स्कूल, तुंहर सरकार तुंहर द्वार कार्यक्रम को सराहा। इधर विधायक मोहन मरकाम ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित किया, कृतज्ञता ज्ञापित की और इस पर विपक्षी विधायकों ने राज्यपाल से गलत भाषण पढ़वाने को लेकर आरोप लगाया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल उठाया कि राज्यपाल के अधिकारों को चैलेंज करने वाली सरकार राज्यपाल पर भरोसा नहीं करती तो अभिभाषण उनसे क्यों पढ़वाया। इधर मध्य प्रदेश में चुनावी साल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां पर मुल्ताई नगर पालिका के अध्यक्ष नीतू प्रहलाद सिंह परमार समेत सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। नीतू परमार को कमलनाथ ने कांग्रेस में सदस्यता दिलाई। पूर्व मंत्री सुखदेव के नेतृत्व में नीतू परमार कांग्रेस में शामिल हैं। वहीं राजधानी रायपुर में नहर बनाने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले का घेराव किया। महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सिकासेर से पदयात्रा करके रायपुर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित लोधी समाज के लीडर प्रीतम लोधी की घर वापसी का कार्यक्रम एक बार फिर से टल गया है। यह कार्यक्रम शिवपुरी जिले के पिछोर में 3 मार्च को होने वाला था, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होने वाले थे। अडानी समूह में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में देश भर में एक नया अभियान खड़ा करेगी। मार्च अप्रैल में अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन होगा। भ्रष्ट यार बचाए सरकार के नारे के साथ 6 से 10 मार्च तक एसबीआई एलआईसी दफ्तर के सामने ब्लॉक स्तर पर आंदोलन शुरू होगा। 13 मार्च को राजभवन को घेरा जाएगा और इसके साथ साथ एक पर्दाफाश रैली अप्रैल में होगी। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना के जवाब में सत्ता में आने पर महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने के कांग्रेस के वादे पर जबलपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस दिन भर झूठ बोलती है। साथ ही शर्मा ने पूछा कि जब कांग्रेस 15 महीने सरकार में थी तब उससे महिलाओं को आर्थिक मदद की राशि देने का ख्याल क्यों नहीं आया। वहीं शिवराज सरकार के बजट को कलाकारी का बजट बताए जाने के आरोप पर उन्होंने कहा कि जो खुद कलाकारी करते हैं वो सरकार पर कलाकारी का आरोप लगा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में मंत्रियों के लिए नवनिर्मित कक्षों की भी आज जमकर चर्चा हुई। आज इनका उद्घाटन हुआ। स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत और सीएम भूपेश बघेल ने इनका उद्घाटन किया। विधानसभा परिसर में 10 करोड़ की लागत से 14 नए कक्ष तैयार हो चुके हैं। उद्घाटन के मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक मौजूद रहे। भोपाल में एक और वन विहार की सौगात और मिलने जा रही है। अब भोपाल फॉरेस्ट सर्किल ने इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है। इस प्रोजेक्ट को वन विहार फेज 2 भोपाल सीहोर कंजर्वेशन रिजर्व का नाम दिया गया, जिसमें भोपाल वन मंडल में घूम रहे 18 बाघों के इलाकों को शामिल किया गया है। यानी फेज 2 में बाघों को नया कॉरिडोर भी मिल जाएगा। इसमें सीहोर और भोपाल वन मंडल के कुल 12,551 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किए गए हैं। वन विहार फेज 2 प्रोजेक्ट पर साल 2010-11 से काम चल रहा है। प्रस्तावित नई सेंचुरी में दौलतपुरा, चिंचली सहित 25 से भी ज्यादा गांवों को शामिल किया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई में माना कि याचिका चलाने काबिल नहीं है। शिवराज सरकार चुनावी साल में महिलाओं को बीजेपी से जोड़ने के लिए लाडली बहना योजना लॉन्च करने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन यानी 5 मार्च को इस योजना की शुरुआत होगी। लाडली बहना योजना के जरिए 23 से 60 साल के बीच के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। बलरामपुर जिले समेत पूरे सरगुजा संभाग में अवैध कारोबार पर पुलिस शिकंजा लगा रही है। अवैध कोयला खनन, मवेशियों की अवैध तस्करी, ईंट भट्टों पर कोयले की खपत में पुलिस और प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है। 20 लाख रुपए से अधिक कोयले को जब्त किया है। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि वे शिक्षण संस्थान का बेहतरीन उदाहरण बन सके, लेकिन भोपाल में मामला थोड़ा अलग है। यहां जहांगीराबाद स्थित प्रदेश के पहले मॉडल सीएम राइज रशीदिया स्कूल में 2 शिक्षक मंगलवार दोपहर को नमाज पढ़ते मिले, वो भी क्लास में। इन दोनों टीचर्स ने पहले बच्चों को क्लास से बाहर निकाला, फिर नमाज पढ़ी। ऐसा यहां रोज होता है, जबकि बाकी क्लास में बच्चे पढ़ते मिले। बता दें कि ड्यूटी के दौरान परिसर या क्लास में नमाज अदा नहीं की जा सकती। और मामले में मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि वो इस बारे में स्कूली शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। जांजगीर चांपा में अकलतरा के वार्ड 14 से एक ऐसी तस्वीर दिखी जिसने एक मिसाल कायम की। नाली की समस्या से त्रस्त वार्ड पार्षद रोहित सारथी खुद नाली में जाकर बैठे और 2.5 घंटे वहीं बैठकर प्रदर्शन किया। लोगों का भरपूर साथ मिला। पार्षद आंदोलन की सूचना जैसे ही नगर पालिका अधिकारियों को, तहसीलदार को, सरपंच को लगी, सब मौके पर दौड़े आए, आश्वासन दिया। इसके बाद जाकर आंदोलन खत्म हुआ। जबलपुर में वन विभाग के लिए काम करने वाले 32 मजदूर कलेक्टर से अपने भुगतान के लिए गुहार लगा रहे हैं। पहले तो इन लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से मजदूरी के भुगतान के लिए मिन्नतें की, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो 32 मजदूर परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और गार्डन में डेरा जमा लिया। वहीं मजदूरों का कहना है कि जब तक उन्हें अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो कलेक्ट्रेट के सामने बैठे रहेंगे। जांजगीर के अंधियारी पाट गांव में जिला प्रशासन की टीम ने नाबालिग की शादी को रुकवाया। मुखबिर की सूचना पर महिला बाल विकास विभाग, चाइल्ड लाइन के कर्मचारी, पुलिस अधिकारी पाट गांव पहुंचे। महासमुंद जिले से बारात आई थी। शादी की तैयारी पूरी थी। जिला प्रशासन टीम ने जब शादी के दौरान लड़की के दस्तावेजों को परखा तो 15 साल 1 महीना 23 दिन की उम्र पाकर उसे रुकवाया। अंबिकापुर में प्रशासन की टीम ने नाबालिग छात्रा का बाल विवाह रुकवाया। 11वीं की छात्रा का बाल विवाह हो रहा था। प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग टीम ने कार्रवाई की। उदयपुर थाना क्षेत्र का मामला है। इधर ग्वालियर में एक नाबालिग लड़की ने खुद का बाल विवाह रुकवा लिया। पुलिस को पत्र लिखकर नाबालिग ने शादी रुकवाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद महिला बाल विकास विभाग के साथ मिलकर पुलिस ने बच्ची की मदद की। बता दें कि नाबालिग ने घाटी गांव एसडीओपी को पोस्ट के जरिए पत्र भेजा था। सतना में एक टेंट हाउस के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम सूचना मिलते मौके पर पहुंची और तकरीबन 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
लेकिन गोदाम में रखा एक एक सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान इस घटना में हुआ है। बैतूल इंदौर हाईवे निर्माण में लगे बंसल कंस्ट्रक्शन के 2 वाहनों में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। मौके का एसपी ने निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस ने कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया है। एसपी ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। छतरपुर जिला अस्पताल में कलेक्टर संदीप ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सीसीटीवी कैमरा लगाने और सुरक्षा व्यवस्था पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि यहां पर जल्द ही पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे होंगे और एग्जिट के लिए एक नया गेट भी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और राजस्थान के कॉलेजेस के फर्जी सर्टिफिकेट्स लगाए गए हैं। बड़ा खेल खेला गया। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले किसी फार्मेसी कॉलेज में दाखिला नहीं लेते पाए गए। फर्जी सर्टिफिकेट जमा करवा दिए, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। किसी ने फार्मेसी की ट्रेनिंग नहीं ली, केवल प्रमाण पत्र देकर पंजीयन करवाया। शासन ने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उनको बना दिया है। ऐसे लोग आगे जाकर ड्रग लाइसेंस प्राप्त कर नशीली दवाओं का विक्रय करने लगते हैं। 28 डिप्लोमा फार्मेसी के छात्र इसमें शामिल हैं। अब एफआईआर हो चुकी है। फार्मेसी काउंसिल में बहुत बड़ी संख्या में जाली सर्टिफिकेट बांटे गए हैं और जो बच्चे सर्टिफिकेट जाली हैं या पढ़ाई में नहीं गए, दूसरे प्रदेशों से सर्टिफिकेट लेके आए हैं और उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जाली है। ये जांच समिति में ने पाया था कि बहुत बड़ी संख्या में फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार और जो कर्मचारी हैं वो मिली भगत करके इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन बांट रहे हैं। मुरैना के ग्रामीण इलाकों में अब अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ पंचायत की गई। बुजुर्ग और युवाओं ने गहन मंथन के बाद गांव में पंचायत आयोजित किया और तय किया कि अब गांव में कोई अवैध शराब न बनेगा और न ही बिकने दिया जाएगा। इस मामले में गांव के बुजुर्ग युवाओं के साथ महिलाओं की भी सहमति रही। वहीं आसपास के गांवों से आए शराब तस्करों पर भी पुलिस और प्रशासन की मदद से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस के अधिकारियों की माने तो गांव के लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है। साथ ही थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि गांव में लगातार मॉनिटरिंग की जाए और अवैध शराबबंदी में ग्रामीणों का पूरी तरीके से सहयोग किया जाए। रायगढ़ में बढ़ते क्राइम को देख पुलिस विभाग ने 30 चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई ताकि अपराधियों पर निगरानी करें, लेकिन मेंटेनेंस न होने की वजह से अब केवल 10 कैमरे काम कर रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी कंट्रोल रूम खराब पड़ा है। ऐसे में अपराधी फिर बेखौफ हैं। अपराध होने पर पुलिस निजी प्रतिष्ठानों के फुटेज खंगालती है। पुलिस ने फिर से सीसीटीवी लगाने के लिए 90 लाख रुपए का फंड प्रशासन से मांगा है। रायगढ़ शहर में जो है CSR मद से लाखों रुपए के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ। आज स्थिति ये है कि आधे से ज़्यादा कैमरे बंद पड़े हैं। जो सर्विस सेंटर है वो बंद पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में फिर से एक बार जो है फंड का रोना रोते हुए नगर निगम और प्रशासन सीसीटीवी लगाने से इनकार कर रहा है। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत पूरे हम शहर को सीसीटीवी कैमरे लगा करके एक ही मॉनिटर पे देख सकें, ऐसी एक योजना तैयार की गई है और उसके लिए अभी कलेक्टर महोदय से कुछ फंड की भी मांग की गई है। गुना के रहने वाले 26वीं बटालियन के आरक्षक की नागालैंड में मौत हो गई। चुनाव ड्यूटी के दौरान ब्रेक फेल होने से खाई में गाड़ी गिर गई थी और शव को फ्लाइट से इंदौर लाया गया। गुना जिले के सुआटोर गांव में गॉड ऑफ ऑनर के बाद अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी गई। चलिए अगली खबर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों के लिए है, जहां होली से पहले आम आदमी को महंगाई का झटका लगा। देश भर में सिलेंडर के दाम बढ़ गए। घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में आज इजाफा हुआ। 14.2 किलो वाला घरेलू LPG सिलेंडर 50 रुपए बढ़ गया। रायपुर में भी दाम 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए। अब आपको 1174 रुपए चुकाने पड़ेंगे। 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर है उस पर 350 रुपए 50 पैसे के दाम बढ़ चुके हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण ने 20 सालों से अटकी पड़ी आवासों को लेकर स्वीकृति दे दी है। अयोध्यापुरी रहवासियों के साथ बैठक कर समस्याओं का निराकरण किया गया। स्वीकृति मिलने के बाद करीब 2500 से भी ज्यादा परिवार अपना मकान निर्माण कर सकते हैं। प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल चावड़ा ने बताया कि कुछ त्रुटि की वजह से स्वीकृति रुकी हुई थी, जिसमें सुधार कर लिया गया है। इस फैसले के बाद रहवासी संघ ने
प्राधिकरण के अध्यक्ष से मुलाकात की और विकास प्राधिकरण का आभार जताया। 21 साल का रुका हुआ काम था। हमारे माननीय चावड़ा जी जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत के साथ इसको, जो अध्यक्ष हैं आईडीए के, एक ही दिन में जब हम कल मिले थे तो उन्होंने हमारी बात आराम से सुनी और उन्होंने कल आश्वासन भी दिया था। सागर का आवेदन दिया कि हमारी जो 77 स्कीम है जी, उसमें उनकी ये कॉलोनी सम्मिलित है और उनका ऐसा कहना था कि 2001 में अर्थात 20 वर्ष पहले हमको मुक्त कर दिया गया है, किंतु आज भी इंदौर विकास प्राधिकरण अपनी स्कीम में इसको सम्मिलित मानता है जी। बात परीक्षाओं की। छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए। 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई। 3,30,000 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। पहला पर्चा हिंदी का था। मिलीजुली प्रतिक्रियाएं बच्चों ने दी। इधर मध्य प्रदेश में भी आज से बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो गई। आज 10वीं कक्षा के हिंदी विषय की परीक्षा हुई जो 27 मार्च तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 2 मार्च यानी कल से शुरू हो जाएगी और 1 अप्रैल तक चलेगी। 10वीं की बात करें तो इस साल 9,65,488 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए हैं। 12वीं में 8,58,623 परीक्षार्थी इम्तिहान में बैठेंगे। परीक्षा के दौरान गड़बड़ी रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हिंदी के शीर्षस्थ कवि, कहानीकार, उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल को पैन अमेरिका व्लादिमीर नाकोको अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान 2 मार्च को उनको प्रदान किया जाएगा। वे पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं जिन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा रहा है। उन्हें यह अवार्ड विश्व साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए मिल रहा है। पुरस्कार के तौर पर $50,000 की राशि उनको प्रदान की जाएगी, जो भारतीय मुद्रा में 41 लाख रुपए से ज्यादा होगी। बात क्रिकेट की करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है और पहले दिन टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी भारतीय टीम महज 109 रन पर ही ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स ने टीम इंडिया के किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 4 विकेट पर 156 रन था और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 47 रनों की लीड ले ली है। तो एमपीसीजी 2020 में फिलहाल इतना ही। लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।